कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम रानीपुर था, जहां के लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे और सभी मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते थे। सभी लोग अपना घर चलाने के लिए खेतों में काम करने जाते थे। कोई दुकान पर काम करता था तो कोई दिहाड़ी मजदूरी करने जाता था। सुबह सुबह 7 बजे सभी अपने अपने काम के लिए निकल जाते थे। उसी गांव में बबलू नाम का एक आदमी रहता था, जिसका खुद का एक मटन ढाबा था जो पूरे रानीपुर में बहुत ही मशहूर था। और रानीपुर गांव के लोग बबलू की दुकान पर आकर मजे से मटन चावल खाते और उसकी खूब तारीफ करते थे। वाह बबलू भैया, मजा ही आ गया आपकी मटन चावल खाने में। आप इसे क्या बनाते हो? ऐसा मटन चावल तो मैंने आज तक कहीं नहीं खाया। शुक्रिया भाइयों। आप सब मेरे ढाबे पर ऐसे ही आते रहो, मैं आप सबको हमेशा ऐसे ही मजेदार मटन चावल बनाकर खिलाता रहूंगा। हाँ हाँ बबलू भैया, हम जरूर आएंगे आपके यहाँ मटन चावल खाने। तभी वे दोनों पैसे देकर वहां से चले जाते हैं और बबलू के ढाबे के सामने ही एक और ढाबा था जिसका नाम मंगरू का ढाबा था। मंगरू बहुत ही गरीब था। अपना घर चलाने के लिए मटन, रोटी और चावल बेचता था। मंगरू के ढाबे पर दिन भर में 1-2 ग्राहक ही आ पाते थे, उससे ज्यादा नहीं आते थे, क्योंकि सारे ग्राहक तो बबलू के ढाबे पर मटन चावल खाने जाते थे। मंगरू का ढाबा बबलू जितना मशहूर नहीं था कि लोग उसकी दुकान पर मटन, चावल और रोटी खाने आए। मंगरू बहुत ही उदास हो जाता है और दुकान पर बैठी बैठी सोचने लगता है कि मेरा ढाबा तो ऐसे नहीं चलने वाला है। जब तक बबलू का ढाबा रहेगा तब तक मेरा ढाबा नहीं चलेगा। ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मेरा भी ढाबा चलने लगे और मैं भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगूं। और ये सोचकर मंगरू घर जाकर अपनी बीवी से बात करते हुए कहता है, कमला, मेरा ढाबा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। कभी कभार मुश्किल से 1-2 ग्राहक आ जाते हैं, नहीं तो कभी कभी कोई भी नहीं आता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। और तुम ही बताओ हम क्या करें? बबलू के ढाबे की वजह से हमारे ढाबे पर कोई भी नहीं आता। सभी लोग बबलू के ढाबे पर ही मटन चावल खाने जाते हैं। हाँ जी, तुम बात तो सही कह रहे हो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत ही कर्ज में आ जाएंगे। एक काम करो, तुम अपने सेठ से बात करो और रात में ढाबा खोलकर खाना बेचना शुरू करो। क्या बोल रही हो तुम कमला? रात में हमारे पास कौन आएगा मटन चावल खाने? वैसे ही ग्राहक नहीं आते, रात में क्या ही आएंगे। अरे बाबा, तुम कितना सोचते हो। बस मैं जो कह रही हूँ वो करो। कल जाकर सेठ से बात करो रात में ढाबा खोलने के लिए। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हाँ, वो सब तो ठीक है। मैं सेठ से तो बात कर लूंगा, पर रात में हमारे ढाबे पर कौन आएगा खाने के लिए, ये तो बताओ। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि रात में आधे गांव वाले काम करने के लिए निकलते हैं, तो वे लोग हमारे ढाबे पर आ जाएंगे मटन चावल खाने। फिर रात के समय बबलू का ढाबा बंद रहेगा, इसलिए सभी लोग हमारे पास आएंगे और खुशी खुशी मटन चावल खाकर काम पर जाएंगे। हाँ यार, क्या मस्त आइडिया है। ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? 2-3 दिनों से मैं परेशान पड़ा हूं, पर मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं ऐसा करूं। तुमने बता दिया है, मैं वही करूंगा। कल जाकर पहले सेठ से बात करता हूँ। ये बात कहकर दोनों खाना खाकर आराम से चैन की नींद सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह 7 बजे ही मंगरू उठता है और उठकर सेठ के घर की तरफ निकल जाता है और घर जाकर सेठ से कहता है, जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम था। हाँ बोलो मंगरू, क्या बात हो गई जो आज इतनी सुबह सुबह मेरे घर आ गए? अभी सुबह के 7 बजे हैं। दरअसल सेठ जी, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आना ही पड़ा। अच्छा, ठीक है, बताओ क्या बात है। बात यह है कि आपने मुझे दिन में ढाबा दिया था, वो तो बबलू की वजह से चल नहीं रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ढाबा रात में खोल दूं। अच्छा, तो ये बात है। तुम इसके लिए मेरे पास आए हो कि तुम्हें रात के लिए वो ढाबा चाहिए। तो तुम्हें रात में ढाबा लेने के लिए उसका अलग से भाड़ा देना पड़ेगा। दिन का तो अलग भाड़ा रहेगा और रात का भी अलग भाड़ा देना पड़ेगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ, नहीं तो फिर जाने दो। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे मंजूर है। मैं आपको दिन का भी भाड़ा दे दूंगा और रात का भी भाड़ा एक साथ हर महीने दे दूंगा। बस आप मुझे अनुमति दे दें कि मैं रात में ढाबा खोल सकूं। लेकिन तुम सोच लो मंगरू, अगर रात में ढाबा नहीं चला तो रिस्क तुम्हारा है। मैं तो तुम्हें ढाबा दे दूंगा, बाकी तुम देख लेना अपना। अरे सेठ जी, बस तुम रात के लिए ढाबा दे दो, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। फिर ठीक है, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो अच्छी बात है। दिन का भाड़ा तो मैं ले ही रहा हूं।
अब रात का भाड़ा थोड़ा ज्यादा लगेगा, 2000 रुपए। बताओ ठीक है ना? अरे सेठ जी, थोड़ा तो कम कर दो। मैं इतने साल से आपके ढाबे पे काम कर रहा हूँ, कुछ तो छूट दे दीजिए मुझे। ठीक है मंगरू, तुम मेरे पुराने ग्राहक हो तो मैं तुम्हें 2000 की जगह 1500 में रात के लिए ढाबा दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं कल से ही रात में ढाबा खोलूंगा। ठीक है सेठ जी, फिर मैं अब चलता हूँ। और ये बात कहकर मंगरू खुशी खुशी वहां से चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी से कहता है, अरे कमला, एक खुशखबरी है। मैं आज सुबह ही सेठ के घर गया था और सेठ जी ने रात में ढाबा खोलने की अनुमति दे दी है। अब मैं कल से रात में ढाबा खोलूंगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मैंने कहा था सेठ जी मान जाएंगे, तुम बेकार का टेंशन ले रहे थे। ठीक है कमला, अब तुम मटन चावल और रोटी बनाकर तैयार कर दो। मैं आज ही रात में ढाबा खोलता हूँ और देखता हूँ कि रात में हमारे ढाबे पर ग्राहक आते हैं या नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी जाकर मटन चावल और रोटी तैयार करती हूँ। और ये बात कहकर कमला मटन चावल और रोटी बनाने लगती है। कमला को मटन बनाते बनाते रात हो गई थी। अब कमला का मटन चावल और रोटी सब कुछ बन चुका था और मंगरू ने भी सब कुछ ढाबे पर ले जाने के लिए तैयार कर लिया था। फिर मंगरू मटन चावल का डिब्बा लेकर ढाबे की तरफ निकल जाता है और वहां पहुंचकर ढाबा खोल देता है और सब कुछ अच्छे से सजाकर मटन चावल बेचना शुरू कर देता है। शुरुआत में तो 2-3 लोग आते हैं और मंगरू की दुकान को देखते हैं, लेकिन उसे नजरअंदाज करके वहां से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। मंगरू ये सब देखकर उदास हो जाता है और मन ही मन खुद से कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और जो मैंने सेठ से ब्याज पर पैसा लिया है वो भी बढ़ता रहेगा। नहीं दिया तो मैं तो लूट जाऊंगा। कुछ तो करना पड़ेगा। मंगरू सोचता ही रहता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं ये काम करता हूँ, घर जाकर कमला से बात करता हूँ। कमला मुझे अच्छा सा कोई आइडिया दे सकती है। उसने मेरी बहुत मदद की है। वो इस समस्या का जरूर कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेगी। ये सोचकर मंगरू ढाबा बंद करके अपने घर की तरफ निकल जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है। और जैसे ही मंगरू घर आता है वैसे ही उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे तुम इतनी जल्दी घर आ गए? अभी तो 1 घंटे पहले ही ढाबे पर गए थे। ऐसा क्या हो गया जो इतनी जल्दी ढाबा बंद करके आ गए? अरे कमला, अब क्या ही बताऊं तुम्हें। इतने समय से ढाबे पर बैठा था कि कोई ना कोई तो आएगा ही, लेकिन कोई नहीं आया। जो भी आता वो ढाबा देख कर चला जाता। अब मैं क्या करूं, इसलिए मैं ढाबा बंद करके आ गया। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तुम जल्दी घर आ गए। हाँ कमला, इसलिए मैं वहां परेशान होकर जल्दी घर आ गया। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। एक काम करती हूँ, मैं कल सबके घर जाकर ये बता देती हूँ कि तुमने दिन में ढाबा बंद करके रात को ढाबा खोला है। तुम्हारे बताने से क्या होगा? वैसे भी लोग मेरे ढाबे पर आ रहे हैं, मेरा ढाबा देखकर चले जा रहे हैं। तुम्हारे बोलने से थोड़ी ना ढाबे पर आ जाएंगे सभी। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम पूरी बात सुनते नहीं हो, ऐसे ही बोलने लग जाते हो। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं घर घर जाकर सभी की पत्नियों से ये बता देती हूँ कि मेरे पति ने रात में ढाबा खोला है, ताकि सभी लोग तुम्हारे ढाबे पर आएं और खाना खाएं। अच्छा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम करो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस तुम कल ढाबे पर चले जाना और ढाबा खोल देना, बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है। और ये बात बोलकर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अगली रात को 7 बजे कमला मटन चावल बनाने लगती है। 1 घंटे बाद कमला मटन चावल बनाकर तैयार करके रख देती है और मंगरू उसे लेकर अपने ढाबे की तरफ निकल पड़ता है और ढाबा खोल देता है। मंगरू के ढाबा खोलने के बाद कमला गांव के घर घर जाकर ये बोलती है कि अरे कमला, आज तुम मेरे घर पर इतनी रात में कैसे? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मेरे पति ने आज से दिन में ढाबा बंद करके रात में ढाबा खोल दिया है, ताकि आप लोगों को रात में खाना ना बनाना पड़े और मेरे पति के ढाबे पर खाकर भी जाएं और पार्सल लेकर भी अपने अपने काम पर चले जाएं। अरे वाह कमला, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें रात में खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं होगा। हमारे पति तुम्हारे पति के ढाबे पर ही खा लेंगे। मैं आज ही उनको ऐसा करने के लिए बोलती हूँ। ठीक है, मैं यही बताने आई थी। मुझे औरों के भी घर जाना है। मैं यही बात बताने के लिए आई थी। अब मैं चलती हूँ। और ये बात बोलकर कमला वहां से दूसरे घर पर चली जाती है
और सभी घरों में जाकर यही बात बोलती हैं। इस बात से सभी घर वाले राजी हो जाते हैं कि उन्हें रात में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मंगरू के ढाबे पर एक दो आदमी आने लगे और मंगरू से कहने लगे, अरे मंगरू भाई, तुम्हारी वजह से आज मेरे घर पर खाना नहीं बना। जल्दी से 2 प्लेट मटन चावल लगा दो और 2 प्लेट पार्सल भी कर दो। ठीक है भैया, बैठो तो मैं अभी 2 प्लेट लगाता हूँ और तुम्हारे 2 प्लेट पार्सल भी करता हूँ। और ये बात बोलकर मंगरू जल्दी से दोनों को एक एक प्लेट देता है और दोनों के लिए एक एक प्लेट पार्सल भी कर देता है। दोनों मजे से मटन चावल खाते हैं और अपने अपने काम की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे ही करते करते मंगरू के ढाबे पर ग्राहक आते रहते हैं और मंगरू का ढाबा अच्छा खासा चलने लगता है। उस दिन मंगरू अच्छे खासे पैसे कमाकर खुशी से अपने घर जाता है और घर जाते ही कमला मंगरू को इतना खुश देखकर उससे कहती है, अरे वाह, तुम इतने खुश लग रहे हो। लगता है आज अच्छी खासी कमाई हुई है तुम्हारी, तभी इतने खुश लग रहे हो। हाँ कमला, तुम सही सोच रही हो। तुम्हारे आइडिया ने काम कर दिया। क्या कमाल का आइडिया था जो तुमने घर घर जाकर सबको बताया था। उसी की वजह से आज रात ढाबे पर बहुत लोग आए और मेरा अच्छा खासा मुनाफा हुआ। मुझे तो बहुत अच्छी बात लगी कि पहले ही दिन अच्छा खासा मुनाफा हो गया। हाँ कमला, अगर ऐसे ही हमारा धंधा चलता रहा तो हम सेठ के पैसे भी समय से दे देंगे और अपनी ढाबे का भाड़ा भी। हाँ, वो सब तो ठीक है। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, पहले तुम खाना खा लो। फिर ये दोनों खाना खाकर आराम से सो जाते हैं और अगले दिन पूरे गांव में मंगरू के रात में ढाबा खुलने की बात फैल जाती है। दूसरी तरफ बबलू का ढाबा दिन में एकदम बंद पड़ गया था क्योंकि सभी लोग मंगरू के रात वाले ढाबे पर खाना खाने लगे थे। इसलिए अब बबलू के ढाबे पर कोई नहीं आता था।